अपनी आंखें बंद करके बोलो, परमेश्वर के सामने जाओ और बोलो, खुदावंत आज जो कुछ भी मैं सुनूं फल लेकर आ सकूं। तेरा अभिषेक मुझे छुए और मैं सेम नहीं हूं आज। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। कितने बाइबल के साथ आए हैं आज? हालेलुया। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। कितने कितने आज वचन को सुनने के लिए आए हैं? कितनों के कान में शैतान ये बोल रहा है कि आज बारिश हो गई है? कितने के कानों में ये बात आई कि आज रहने दे चर्च? तुम्हारे कानों में आई थी, घर में क्यों नहीं रहा फिर? हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। शैतान का काम है आपको रोकने का, हालेलुया, लेकिन आपका काम है कि फाइट कर कर उन सारी परिस्थितियों को हराकर चर्च में पहुंचना, हालेलुया। अपने पड़ोसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, कहो कि तू चर्च में पहुंच गया, आज तू सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। भविष्यवाणी करो, बोलो आज तू सेम नहीं है, आज तू सेम नहीं है। आज तेरी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में, आज तेरी टेस्टिमनी का दिन है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कितने बिलीव करते हैं? जब एक छोटा बच्चा, जब उसको उसका फादर उसको एक खिलौना लेकर देता है, कितना एक्साइटेड होता है वो। उसका ध्यान, अगर उसका फादर उसको लेकर चलता है तो उसका ध्यान फादर की ओर नहीं है, उस खिलौने की ओर। वो एक्साइटेड है पूरी तरह, इसलिए एक्साइटेड है कि वो खिलौना उसके हाथ में जो उसके मन पसंदीदा है, हालेलुया। अगर आप प्रभु की प्रेजेंस से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, तो चर्च से प्यार करते हैं, वो विश्वासी कभी घर में बैठ नहीं सकते, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हालेलुया। क्योंकि उनका दिन वो दिन नहीं रहता जिस दिन वो प्रभु की हज़ूरी में ना जाए, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर तो आप बच्चे मसीह हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर, बारिश हो गई, धूप हो गई, तो आप गिर जाते हैं या रुक जाते हैं, आज चर्च नहीं जाना, तो आप अगले लेवल पर कभी नहीं पहुंच सकते, हालेलुया। अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साइड पर रखकर चर्च में पहुंचते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर साउंड लगाए, टीम यहां पर है, क्या हो जाएगा? पिघल जाएंगे आप मोम के हैं या आप कागज हैं, हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा गीले हो जाएंगे आप। सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब बारिश आती है चर्च में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। जब आप इंजॉय कर पाते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। हमने कौन सा किसी क्लब में जाना है नाचने के लिए? हम तो सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में रहकर ही आनंद मना सकते हैं, हालेलुया। तो जिस दिन बारिश हो, बादल हो, उस दिन जल्दी चर्च में पहुंच जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके लिए बड़ी गवाही वेट कर रही होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम, आमीन। कितने समझ रहे हैं मेरी बातों को? हालेलुया। जब आप अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करते हैं, आप अनॉइंटिंग को ले पाते हैं, हालेलुया। अगर आप अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हो सकता है आप 5 साल तक चर्च में आ रहे हैं, कोई मिरेकल आपकी लाइफ में नहीं हो रहा, क्योंकि आपको अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट नहीं है। जो अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करता है वो उससे ले पाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल ये बताती है कि एक 12 साल से लहू बहने वाली एक स्त्री थी, जिसे 12 साल से लहू बह रहा था, लेकिन उसका विश्वास ये था कि अगर मैं प्रभु के पलड़े को, उसके कपड़े के, पुराने टाइम पर जो शॉल होती थी उसके धागे को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगा, उसका ये फेथ था। और जैसे ही वो गई, उसने छुआ, उसी समय यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में फील किया कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। और चेलों ने कहा, प्रभु बहुत सारे लोग तेरे ऊपर गिर रहे हैं। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है। उसी टाइम उसका लहू बहने वाला जो रोग था, उसी टाइम इंस्टेंटली वो हील्ड हुई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। एक अनॉइंटिंग वाला जो बंदा है, आत्मिक बंदा, जैसे पास्टर, भविष्यवक्ता, अपोस्टल, उसके 2 फेस होते हैं। एक तो वो शरीर में रहता है, क्योंकि बॉडी में है, वो इंसान भी है, हालेलुया। एक वो आत्मिक है, प्रभु उससे बात करता है, प्रभु का चुना हुआ है। तो शरीर में जब प्रभु यीशु मसीह थे, उस जगह पर घूम रहे थे, भीड़ की भीड़ उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन कोई चंगा नहीं हो रहा था। लेकिन एक
ऐसी औरत जिसको 12 साल से लहू बहने वाली बीमारी थी, उसने छुआ और हील्ड हो गई यीशु मसीह के नाम में। कारण क्या था? ध्यान से सुनना है। कारण यह था कि उसने आत्मा में छुआ। उसका यह फेथ था कि अगर मैं उसके पलड़े को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने कहा भीड़ की भीड़, चेलों ने कहा भीड़ की भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है लेकिन कोई चंगा नहीं हो रहा। प्रभु ने कहा किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, इसलिए सामर्थ मेरे अंदर से निकली है, और वो स्त्री उसी टाइम आजाद हुई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका विश्वास कैसा है आज? आपका फेथ किस तरह का है? अगर आप नॉर्मली आज चर्च में आए तो नॉर्मली चले जाएंगे। आप दूसरों की टेस्टमनी सुनेंगे लेकिन आपकी खुद की टेस्टमनी नहीं होगी। क्यों? कारण क्या होगा कि आपका फेथ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का काम करने का तरीका है। अगर आप परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझ जाएंगे कि किस तरह से वो ब्लेस करता है, किस तरह से वो हील्ड करता है, आपको लंबा समय बीमारी में रहने की जरूरत नहीं है फिर। हालेलुया। मैंने आपको 2 फेसेस बताए अनॉइंटेड पर्सन के, एक तो वो बॉडी में, एक वो आत्मा में है। हालेलुया। तो उसको कोई फर्क नहीं है आप कितने बैठे यहाँ पर, किसी का कितना विश्वास है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। लेकिन अनॉइंटेड जो बंदा होता है, जो पास्टर, जो अभिषिक्त होता है, उसे पता होता है कि वो अनॉइंटेड है, वो बंदा रिसीव करने के लिए तैयार है। वही लोग हीलिंग, ब्लेसिंग, बरकत को ले पाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बात को याद रखो कि परमेश्वर को काम करने के लिए मेरे जैसे और आपके जैसे लोग चाहिए। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर अपने आप काम नहीं कर सकता और परमेश्वर अकेला भी काम कर सकता है। इस बात को याद रखना। कितने समझ रहे मेरी बात को? अपने आप काम नहीं कर सकता, उसे लोग चाहिए, लेकिन वो अकेला भी काम कर सकता है। लेकिन वो क्या करता है? अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता है, अपने नबियों को भेजता है। जिस तरह पुराने टाइम में परमेश्वर ने इस्राएली कौम को आज़ाद करने के लिए अपने दास मूसा को इस्तेमाल किया, पूरी कौम को आज़ाद करने के लिए, इसी तरह आज भी परमेश्वर अपने अगुवे को इस्तेमाल करता है आपको डायरेक्शन देने के लिए, आपको वचन सुनाने के लिए, ताकि आप लोग वचन सुनकर आगे बढ़ सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ आ रही है? बिना अगुवे के आप आगे नहीं बढ़ सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज चर्च में अलग अलग चेहरे हैं। वो भी चेहरे हैं जो चर्च को 2 महीने से मैंने देखा नहीं उनको। वो भी लोग बैठे हैं जो लगातार आते हैं, और जो मैं देखा ही नहीं हूं वो भी बैठे हुए हैं। कुछ देर देखने के लिए आए कि आज क्या होगा, कुछ ये इसलिए आए कि हमने प्रभु की हजूरी में जाना है, कुछ इसलिए हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए कि रीति रिवाज चर्च में जाना है। लेकिन जो फेथ के साथ बैठे, जिनके दिल में कड़वाहट नहीं है, वो गवाही को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। कितने समझ रहे? कुछ अनॉइंटिंग ऑयल लेने के लिए आए कि ऑयल मुझे मिल जाए। ऑयल में कुछ नहीं है। ऑयल में उसी परमेश्वर के दास ने प्रेयर की है, वही परमेश्वर उसमें है, उसका वचन उसमें है। और अगर आप उसी ऑयल को सिर्फ एक टूने की तरह यूज करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर विश्वास के साथ वचन सुनकर अप्लाई करेंगे, वही ऑयल आपकी बीमारियों को दूर करने का कारण ठहरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। टेंशन मत लो, घबराओ ना। परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। एक वचन खोलो मेरे साथ सब जन, 2 राजा अपनी बाइबल को ओपन करो सब जन। दूसरा राजा 2:6। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत में दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वे मांग। अलीशा ने कहा,
तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात कि जब एलिया को परमेश्वर ने उठाया अपने पास, तब अलीशा उसका जो चेला था उसके साथ साथ चला और यरदन के पास उसने कहा, मुझे छोड़कर चला जा। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे पीछा करूंगा। उसने कहा ठीक है। और जब वो उसका पीछा करता रहा, एक जगह पर उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझे उठाने के लिए जो तुझे चाहिए वो मुझसे मांग ले। हालेलुया। और जब वो दोनों चल रहे थे साथ साथ में, तब उसने कहा, अपनी आत्मा का दुगना मसा मुझे दे। उसने कहा, अगर तेरे पास आत्मिक आंखें हैं तो तू उस मसे को ले लेगा। हालेलुया। अब एलिया के दो फेसिस थे, वो शरीर में भी था और आत्मा में भी चल रहा था। अब बहुत सारे वहां पर चेले थे, किसी ने आत्मा का मसा नहीं मांगा, ना एलिया का पीछा किया, लेकिन अलीशा जो था वो पीछा करता रहा। और जैसे ही उसने कहा, अगर तेरे पास आत्मिक आंखें होंगी तो तू मसा ले लेगा, तूने बड़ी कठिन बात मुझसे मांग ली है, अगर तेरे पास आत्मिक आंखें होंगी तो तू उस मसे को ले पाएगा, उस ग्रेस को ले पाएगा। और जैसे ही अग्नि रथ आए, उस समय क्या हुआ, अलीशा ने देख लिया कि अग्नि रथ आ चुके हैं। एलिया भवंडर में गया और चला गया, परमेश्वर उसे उठा ले गया, उसकी चद्दर जो थी वो उसके ऊपर आ गई। सेम ग्रेस जो एलिया के ऊपर थी, अलीशा के ऊपर आ चुकी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आमीन। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अनॉइंटिंग किस तरह से ले सकते हैं। दो फेसिस हैं मैन ऑफ गॉड के। एक तो वो शरीर में, वो प्रचार दे रहा है आपको, कौन विश्वास कर रहा है कौन नहीं कर रहा उससे परवाह नहीं है, वो परमेश्वर काम करता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो विश्वास के साथ बैठे हैं, जो ये आज हृदय को तैयार करके बैठे हैं कि परमेश्वर जो अनॉइंटिंग इस तेरे दास के ऊपर है, मैं उस अनॉइंटिंग की डिमांड रखता हूं कि ये मेरी जिंदगी में आए और आज मेरी बीमारी जो है मुझे छोड़कर जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब बैठे तो सारे ही हैं, लेकिन फेथ जो है वो किसी किसी का है। जो फेथ करता है वो परमेश्वर से ले पाता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बंदा क्रूसेट अटेंड करता है। क्रूसेट में अगर 50,000 बंदा है तो 1000 बंदे की टेस्टमनी आई, लेकिन प्रेयर जो की गई थी वो 50,000 के लिए की गई थी। हालेलुया। अगर आप बिलीव करें, विश्वास करें, तो आप बीमारी में ना रहेंगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस अनॉइंटिंग की आप कदर नहीं करते, वो अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम नहीं करती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस अनॉइंटिंग की आप कदर नहीं करते, आप चर्च में होते हुए भी उस ग्रेस को, उस पावर को ले नहीं पाते, क्योंकि आपको कदर नहीं उस अनॉइंटिंग की। अलीशा को कदर थी, उसने कहा, अपनी आत्मा का दुगना भाग मुझे दे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, ऐसे टीम मेंबर्स देखे जो यहां से जाने के बाद ब्लेस हुए, और बहुत सारे ऐसे देखे विश्वासी और वॉलंटियर, उनकी लाइफ पहले से भी कहीं अधिक बदतर हो चुकी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि जो मैन ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का दास है, वो दास है। जो वो कर सकता है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है जिस तरह से उससे चलाता है आपको नहीं चलाता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु ने पुराने टाइम में भी अपने दासों को बेच के अपने लोगों को फ्री किया, और आज भी उसे अपना काम करने के लिए एक इंसान चाहिए। जिस तरह दुष्ट आत्मा को एक बॉडी चाहिए काम करने के लिए, इसी तरह परमेश्वर को भी एक ऐसी बॉडी चाहिए जो पवित्र हो, जो उसकी आवाज को सुनती हो, ताकि वो उसे चलाए और अपने काम को पूरा करे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब आप उस अनॉइंटिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, आप ये बोलते हैं कि परमेश्वर, आज जैसे ही ये ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल मैं अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करूंगा, मेरी बीमारी जानी नहीं है, वो जा चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये विश्वास है, ये बिलीव है। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों पहली बार जो लोग आते हैं वो हील्ड होते हैं? कारण क्या है उसका? क्योंकि वो अनॉइंटिंग के साथ फेमिलियर नहीं होते। उसको किसी ने बताया होता है कि तू चर्च में जाएगा, तेरी हीलिंग हो जाएगी, तेरी डिलीवरेंस होएगी, तेरा छुटकारा होगा, तेरी टेस्टमनी बनेगी। उस बंदे को कुछ नहीं पता होता, वो बोलता चलो ठीक है, मुझे चंगाई चाहिए, नो प्रॉब्लम। और जैसे वॉलंटियर उसकी बॉडी पर ऑयल लगाते हैं, जब ले हैंड होता है, उसी टाइम उसे हीलिंग को मिलती है, क्योंकि वो सोचता नहीं है, वो जज नहीं करता। जब आप मैन ऑफ गॉड को जज करते हैं, उसकी लाइफ को देखते हैं, तब आपका मिरेकल, आपका चमत्कार रुक जाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
प्रभु यीशु मसीह नासरत में पले बड़े, वहां के रहने वाले थे, वहां पर गए, लोगों ने विश्वास नहीं किया, बोला ये तो इसकी बहन तो हमारे बीच में खेलती है, और विश्वास नहीं किया प्रभु के ऊपर। और प्रभु ने क्या किया, वहां पर कुछ बीमारों के ऊपर हाथ रख के उन्हें चंगा किया। कितनों को समझ आ रही है बात? कुछ बीमारों के ऊपर, मतलब फ्यू हीलिंग्स, थोड़े लोगों को चंगा किया क्योंकि उनका विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के नासरत में गए, वहां के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि ये तो वही यीशु नासरी है। और क्या किया, काठों पर, हॉस्पिटल में जा जाकर बीमारों को लेकर प्रभु के सामने रखा, और प्रभु ने किसी को नहीं छुआ, बल्कि उन लोगों ने यीशु मसीह को छुआ और चंगे होते गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वहां पर इतनी हीलिंग हुई कि मतलब विस्फोट हो गया हीलिंग का, मतलब हजारों की तादाद में हीलिंग हुई वहां पर। लेकिन गिनासत वाले लोगों ने क्या किया, जज किया परमेश्वर को। जब आप अनॉइंटिंग के साथ फेमिलियर होते हैं, जिस तरह आदम और हवा थी, प्रभु रोज शाम के समय आदम और हवा को मिलने के लिए आता था, और आदम और हवा सोचते थे कि ये तो प्रभु रोज ही मिलता है, हमसे कोई बात नहीं है, इसलिए उन्होंने पाप किया। लेकिन जब आप फेमिलियर नहीं होते अनॉइंटिंग के साथ, आप वो ग्रेस ले पाते हैं प्रभु से, जो प्रभु चाहता है आपको देने के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? आपको कहां पर अभिषेक चाहिए? हर एक बंदे को अभिषेक चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो तुझे अभिषेक चाहिए। चाहे तू बिजनेस कर रहा है, तुझे अभिषेक चाहिए। चाहे तू घर का काम कर रहा है, तुझे अभिषेक चाहिए। चाहे तू सेवा कर रहा है, तुझे अभिषेक चाहिए। हालेलुया। अभिषेक के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। हालेलुया। बिना अनॉइंटिंग आप कोई सेवकाई नहीं कर सकते। बिना अभिषेक आप कोई बिजनेस को आगे नहीं लेकर जा सकते। आपको अभिषेक चाहिए। कितनों को समझ आ रही है मेरी बातें? अभिषेक जो है वो आपको आगे लेकर जाता है, आपके रास्ते ओपन करता है, आपके डोर ओपन होते हैं, आपको नई एक रास्ता मिलता है अभिषेक जब आपकी लाइफ में आता है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग अभिषेक समझ नहीं पाते, ये है क्या, इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं। कलीसिया में आते तो हैं आप, लेकिन अभिषेक का मतलब नहीं पता। बस इतना पता है कि वो लंगड़ा चला है, बस वो चला कैसे वो नहीं पता आपको। जब वो पता चलता है, आप परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, और आप वो ले पाते हैं जो उस लंगड़े ने भी नहीं लिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में? हालेलुया। हीलिंग लेने से बेटर हीलर जो है, हीलर जो हीलिंग देता है, उससे पहले ले लो अपनी जिंदगी में। बीमारी आएगी नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितनों को समझ आ रही है मेरी बातें? आज जितने बीमार हैं, रेडी होकर बैठो, अपनी आत्मा में तैयार होकर बैठो। गारंटी नहीं है डॉक्टर के पास कोई भी, लेकिन यीशु मसीह के पास गारंटी है हर एक बीमारी की। वो बोलता है तू मेरे पास आएगा, मैं तुझे फ्री करूंगा, चंगा करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। डॉक्टर गारंटी नहीं देता कि तेरे गुर्दे खराब हो गए, तेरी किडनियां खराब हो गई हैं। लोग समझते नहीं है, जब उन्हें वचन सुनाया जाता है वचन की ओर ध्यान नहीं है। लेकिन जैसे ही बीमारी पड़ती है ना, जब बीमारी आती ना, तब बंदे को प्रभु चेते आता है। जब कर्जे आते ना, तब प्रभु याद आता है उन्हें। लेकिन जब समस्याएं नहीं होती, तब वो बोलते हैं कि चर्च चले जाते हैं, आज रहने देते हैं। लेकिन जब समस्या होती है, अगर पास्टर बोलते ना लगातार आना है, तो चाहे उसे एम्बुलेंस में क्यों ना उठा के लेकर आएंगे वो लोग। पहले क्यों नहीं लेकर आए? इससे पहले कि समस्याएं आए, आपको पहले अपने आप को रेडी करना है, ताकि ये ना हो कि आप तरले निकालें प्रभु के सामने, प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु आपको बीमार नहीं देखना चाहता। अगर आप अनॉइंटिंग को समझ गए तो अनॉइंटिंग को ले पाएंगे। अनॉइंटिंग वहां पर हिट करेगी आपको जाकर जहां पर आपको जरूरत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे वो शरीर में है, चाहे वो फाइनेंस के ऊपर है, चाहे वो कर्जे के ऊपर है, तो एक ही दिन में आपका सोल्यूशन हो सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। कितने समझ रहे हैं आज वचन को? जो अनॉइंटिंग की कदर करता है, वो अनॉइंटिंग को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। वो इतनी भीड़ की भीड़ जा रही है, मान लो कि ऐसे यीशु मसीह निकल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं यीशु मसीह, और भीड़ की भीड़ आ रही है, सारी छू रही है, कोई गिर रहा है, प्रभु चलता जा रहा है, आगे गिर रहे हैं लोग ऊपर। लेकिन वो जो थी, उसको रिस्पेक्ट थी अनॉइंटिंग की, कि ये यीशु मसीह है, इसके द्वारा लोग चंगे होते हैं। चाहे ये मुझे टच ना करे, लेकिन मैं इसके ये धागा है ना, ये थ्रेड को छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। जैसे ही उसने जाया,
किसी ने उसे देखा नहीं। उसी समय प्रभु ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है और ये हील्ड हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपके रोने से कुछ नहीं होगा, आप रोते रहो कि प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु आपके रोने को नहीं देखता। अगर आप विश्वास में रोते हैं कि मान लो कि आपने फास्टिंग भी की, बोया भी, प्रेयर भी की, आपकी आंखों से आंसू निकल गए, प्रभु सुन नहीं रहा मेरी, ना उत्तर आ रहा है कोई, लेकिन फिर भी चर्च छोड़ी नहीं, फिर भी लगातार आते रहे, तब जवाब आपको आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि प्रभु आपकी तरह नहीं है कि जिस तरह आप सोचते हैं कि मैं रोऊंगा, आप लोगों को अपने आंसू दिखाते हैं, लोग आपकी हेल्प कर देते हैं। चलो यार बंदा बहुत माड़ा है, चलो यार हेल्प कर दो। किन्हें समझ आ रही है? वो ऐसे नहीं देखता, वो वचन से चलता है कि तू वचन के बीच में है या नहीं। अगर आप ये बोलते कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वो बोलता है तू चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में, होने की जरूरत नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप कलीसिया में आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते। हालेलुया। कईयों को मैं मिलता हूं, जानता हूं, फेस टू फेस मैं जानता हूं, लेकिन मैं उनको जानता नहीं हूं। वो वहीं से चले जाते हैं, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेते हैं, अपनी मैरिज का डिसीजन खुद लेते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उनकी लाइफ है वो, मेरा काम ये है कि मैं समझाना। और जो सीरियस लोग हैं वो डिसीजन लेते वक्त सोचते हैं कि मैंने डिसीजन लेना है, क्योंकि वो अलग किए गए हैं लोगों से। हालेलुया। वो बाकियों की तरह नहीं है, उनकी लाइफ जो होती है दूसरों से अधिक शाइन करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अब मुझे सबकी सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, मैं सबके लिए प्रेयर कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे सीरियस पीपल हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हो, जो परमेश्वर का दास उन्हें समझाता है, उन्हें अनॉइंटिंग की कदर है, और वो अनॉइंटिंग उस 12 साल की रोगन को हील्ड कर सकती है, आपके कर्सिस शराब से आपको आजाद कर सकती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब मुझे बहुत सारे काम है, मैं प्रेयर में हूं, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, टीम के लिए प्रेयर कर रहा हूं, अलग अलग नाम लेकर लोगों के प्रेयर कर रहा हूं, पास्टर्स के लिए प्रेयर कर रहा हूं, अपने फादर के लिए प्रेयर कर रहा हूं। अगर मैं सबकी चिंता लूं कि ये बंदा अपनी मर्जी से चल रहा है, तो मैं कभी प्रेयर नहीं कर सकता। हालेलुया। कि वो बंदा कहां पर गया जी, आज वो कलीसिया में नहीं आया, चर्च में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं क्यों नहीं कॉल आती आपको? मुझे पता है जो लोग भूखे और प्यासे हैं प्रभु के लिए, वो चर्च में आएंगे ग्रेस को लेने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भूखे प्यासे नहीं हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी बेनिफिट के लिए परमेश्वर चाहिए, वो आपको बेनिफिट तो देगा, लेकिन वो आपके पास सदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो उनके पास रहता है जो उससे प्यार करते हैं, जो वचन को सुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो होली स्पिरिट है। कितनों को समझ आ रही है? वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उसकी ग्रेस को अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर, हम बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शारीरिक तौर पर लोगों को लगता होगा कि ये बंदे मूर्ख हैं, कि ये फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आत्मा में हम युद्ध लड़ चुके हैं और हम जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके शत्रु जो हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको बातें करते हैं, आपको ताने मारते हैं कि तेरे पास ये नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं उनकी आंखें डबल साइज होने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी ब्लेसिंग इतनी बड़ी होगी कि उनकी आंखें डबल साइज होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, लेकिन डरना नहीं है, खड़े रहना है। हालेलुया। एक स्त्री प्रभु के पास आई, अलीशा प्रॉफिट के पास आई और अकाल पड़ा हुआ था। उसने कहा कि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। और अलीशा ने कहा तेरे पास क्या है? उसने बोला मेरे पास थोड़ा सा कूपी में तेल है। उसने कहा जा गवांडिया ने कोल जा और जिन्ने बर्तन है सारे इकट्ठे कर ले, बर्तन खत्म नहीं होने चाहिए, इकट्ठे कर ले बर्तन सारे। और जैसे ही वो उसका बालक बर्तन लेते आए, उसी टाइम क्या हुआ, वो बर्तन तेल से भरते गए, उस सारे तेल से एक ही दिन में सारा कर्जा उतर गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब एक विश्वासी 10 साल से चर्च में आ रहा है, मुझसे भी पहले का क्रिश्चियन है, लेकिन कर्जा कभी खत्म नहीं हुआ। कारण क्या है? कि जो अनॉइंटिंग उस मैन ऑफ गॉड की लाइफ में, उसको आपने सीरियस नहीं लिया। कितनों को समझ आ रही है बात?
मैं तो ये सोच रहा था कि वो लेडी ये सोच रही होगी, प्रभु मैंने गलती कर दी, मैंने बर्तन खत्म क्यों किए हैं, और भी बड़े बड़े ड्रम लेकर आने चाहिए थे मुझे, ताकि तेरा दास उसे ब्लेस करता, मेरे पास बरकत होती और ज्यादा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। कितने समझ रहे हैं? अब देखो, जब एलिया जा रहा था ऊपर आग में से, तो एलिया ने कहा अगर तू देख लेगा तो तू अनॉइंटिंग ले लेगा मुझसे। कितने समझ रहे मेरी बात को? अगर तू देख लेगा आंखों से, तेरी जो अनॉइंटिंग जो है उसकी आंखें हैं। कितनों को समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो अनॉइंटिंग की आंखें हैं। अब देखो, मैं नहीं देख सकता कौन बंदा विश्वास करता है या नहीं करता। हाँ, कुछ को प्रभु मुझे बताता है, कुछ नहीं बताता, लेकिन अनॉइंटिंग जो है मेरे ऊपर वो देखती है। ये बंदा बिलीव करता है, ये बंदा बिलीव करता है, ये बंदा बिलीव करता है, ये बंदा बिलीव करता है। और जैसे मैं कमांड करता हूं तो वो हीलिंग आपके ऊपर आती है, आप फ्री होते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि प्रभु मुझे बीमारी से चंगा कर। अनॉइंटिंग खुद देखती है इसके ऊपर कर्जा है, अनॉइंटिंग खुद देखती है इसके ऊपर कर्जा है। क्योंकि ये जो प्रचार मैं कर रहा हूं, वचन कर रहा हूं, मैं अपनी कथा कहानियां नहीं सुना रहा, मैं परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं, और एक बंदा ध्यान से वचन को सुन रहा है। अब जहां पर अनॉइंटिंग चाहिए, उस 12 साल की स्त्री को उसने ये नहीं बताया कि मुझे कर्जों से आजाद कर। अनॉइंटिंग को पता है कि इसको 12 साल से लहू बहने वाला रोग है, लेकिन जैसे उसने पलड़े को छुआ, टच किया, बीमारी से उसी टाइम फ्री हो चुकी थी यीशु मसीह के सामर्थी नाम। क्योंकि अनॉइंटिंग क्या करती है? वो देखती है। अब मेरे साथ कौन से बंदे काम कर रहे हैं टीम में, कौन फेथफुल है कौन नहीं है, अनॉइंटिंग देखती है। अब वो कर्जों में है, शराब में है, मैं नहीं देखता, मैं तो काम करता जा रहा हूं उसके साथ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, तू ये काम कर, तू ये काम कर, असाइनमेंट देता जा रहा हूं। लेकिन अनॉइंटिंग देख रही है, ये बंदा तेरे साथ गड़बड़ी कर रहा है। चाहकर भी वो ब्लेस नहीं हो सकते, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। चाहे जितनी भी प्रार्थना कर ले, रोजे रख लें, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे आप। कितनों को समझ आ रही है बात? और अभिषेक जो है वो जुए तोड़ता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपके जुए टूटने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेल जब आपके सर के ऊपर आता है, आपके जुए टूटते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब जुआ होता है ना किसी बंदे के ऊपर, कर्जा होता है, या फिर बीमारी या गरीबी होती है, जब जुआ होता है, मान लो कि ये कर्जे का जुआ है, ये जुआ है, अब बंदा उठा के लेकर जा रहा है बाहर, सर के ऊपर बड़ा भारी भरकम भार पड़ा है, वो किसी से बात नहीं कर पाता, रिश्तेदार ताने मारते हैं, वो बैठा है बेचारा। ये जुआ है, ऊपर नहीं देख सकता, वो ऊपर देख नहीं सकता। लेकिन जैसे अभिषेक आता है, वो जुआ टूटता है और वो बंदा खुल के तारीफ कर पाता है, आराधना करता है परमेश्वर की शुभ मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। और अनॉइंटिंग जो है वो देखती है। क्यों चर्चिस में, चाहे चर्च 1 लाख का क्यों ना हो, सभी लोग चर्चिस में चंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि हर किसी का फेथ एक जैसा नहीं है, हर एक बंदे का विश्वास एक जैसा नहीं है। समझ आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? आज बाइबल में लिखा, इब्राहिम का बेटे का नाम क्या था ये बताओ पहले मुझे। इसहाक। हालेलुया। इतना अमीर, राजा से भी ज्यादा अमीर था, वहां के राजे डरते थे उससे, कहीं ये हमें खत्म करके खुद राजा ना बन जाए। इतना अमीर किया था परमेश्वर ने, करोड़ों अरबों रुपए उसके पास से, इतना अमीर था वो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उसने क्या किया, अपने बच्चों को बोला, अपने बेटे को हिसाऊ को बोला, मुझे एक शिकार का मीट खिला। कितना वो समझ आ रही है? वो गरीब नहीं है कि मैं बड़ा गरीब हाँ तो मैनू जा मार के खवा शिकार का मीट। नो, अमीर था वो, और उसने कहा शिकार का मीट खिला मुझे। और जैसे ही क्या हुआ, क्या उसकी जगह पर आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि याकूब ने आकर खाना दे दिया उसको और सारी ब्लेसिंग ले ली। लेकिन काम ऐसे है कि जब बाइबल में लिखा कि जब पुराने टाइम में पानी स्वर्गदूत हिलाते थे, तब लोग जो उतरते थे पानी के बीच में वो चंगे होते थे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी तरह जब एक मैन ऑफ गॉड प्रीच करता है, जब तक उसकी स्पिरिट हिलती नहीं है, बबल नहीं करती,
तब तक वो प्रोफेसी पूरी नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप अपना फेथ नहीं दिखाते, आप अपना विश्वास नहीं दिखाते, वो अनॉइंटिंग उसके अंदर से बबल नहीं करती। लेकिन जब आपका विश्वास ऊपर होता है हाई लेवल का, तो जब वो देखता है, कमांड करता है, डिक्लेरेशन करता है, वो जो अनॉइंटिंग होती है वो बबल करती है, वो आपकी लाइफ के ऊपर आती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, कर्जों से आजाद होते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब ब्लेसिंग किसको मिली थी? याकूब को, क्योंकि उसकी गलती थी, उसने अपने बड़े होने का पद अपने भाई को बेच दिया कि मैनू बड़े होने का पद नहीं चाहिए, मैनू दाल खवा दे बस। उसके कारण वो स्टोरी आपने सुनी है, मैं वहां पर नहीं जाना चाहता, आपको समझ है। मैं ये बताना चाहता हूं कि उसने उससे खाने के लिए मांगा, और याकूब को अनॉइंटिंग की कदर थी। उसने कहा कि अगर इसके मुंह से एक भी वर्ड निकल गया, वो सारी उम्र मेरी जिंदगी के ऊपर लगा रहेगा। और जैसे ही वो धोखे के साथ क्या किया, उसने हिसाऊ के जैसे बाल लगा लिए अपने कलाई के ऊपर, और जब अपने फादर को खिलाया उसने कहा ये तो हिसाऊ ही है, क्योंकि हिसाऊ की बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल थे। उसने बकरे के बाल लगा लिए और उसको खाना खिलाया। उसने सारी ब्लेसिंग याकूब को दे दी, और सारी उम्र आप देख सकते हैं याकूब को ब्लेसिंग लगी रही यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसीलिए हम कहते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। कितनों को समझ आ रही? आप बोलते ना प्रेयर में, जब बोलते इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, क्यों नाम लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने अनॉइंटिंग की कदर की, और उस अनॉइंटिंग ने उन्हें ऊंचा किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक औरत एलिया के पास आई, विधवा औरत। उसने बोला मुझे कुछ खाने के लिए दे। अगर एक विधवा औरत है, उसके घर में कुछ नहीं है, अकाल का टाइम चल रहा है, उसने कहा मुझे कुछ खाने के लिए दे। उसने कहा हे परमेश्वर के दास, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है। उसने कहा मेरे पास लिया। उसने कहा हम वो खाकर मरने वाले हैं, दोनों माँ पोत दोनों मरने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास ले आ। जब वो लेकर आई उसके पास, वो मरी नहीं, उसने लाइफ पाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसकी गरीबी जो थी खत्म हुई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इतनी बरकत परमेश्वर ने दी। कितने को समझ आ रही है? अनॉइंटिंग जो है वो पहचान लेती है आपको कहां पर जरूरत है आपको। आज जो मेरे सर के ऊपर ग्रेस है, वो आप जो किस तरह से ले सकते हैं आपको नहीं मालूम। लोग जो हैं वो बच्चे मसीह हैं आज भी। एक बंदा मैन ऑफ गॉड के साथ रहकर गरीब रह सकता है, एक बंदा मैन ऑफ गॉड के साथ रहकर शराबों में, बंधनों में रह सकता है। क्योंकि एलीशा के साथ कौन था? गेजी। गेजी जो था उसको पता है कि एक बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन गेजी वो रिसीव नहीं कर पा रहा वो बातें। लेकिन अनॉइंटिंग जो है वो क्या करती है? वो देखती है ये कैसा बंदा है। एलीशा से वो ग्रेस नहीं ले पाया। क्या लिया उसने? कोड लिया उसने। कितनों को समझ आ रही? एक चर्च में एक वॉलंटियर, एक चर्च में एक विश्वासी, एक नजदीकी पर्सन जो मैन ऑफ गॉड के पास है, सारी उम्र कर्ज के नीचे रह सकता है, शराबों के नीचे रह सकता है, जब तक वो उस ग्रेस का आदर नहीं करता, ऑनर नहीं करता। कितनों को समझ आ रही है बात? हालेलुया। असली ऑनर, बहुत सारे लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, मेरे स्पिरिचुअल सन्स आते हैं, और मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। हर किसी को मैं स्पिरिचुअल सन नहीं बनाता। देखता हूँ हर एक बंदा पास्टर नहीं है, हर एक बंदा किसी ना किसी काम के लिए। और मैं देखता हूँ उन्हें कि ये बंदा सच में मुझे अपना स्पिरिचुअल फादर मानता है या फिर वैसे ही आया ये। क्योंकि जो रियल ऑनर करते हैं, रियल ऑनर करते हैं, वो ऐसे नहीं कि आप पैर फड़ रहे हैं किसी के। कुछ ऐसे भी हैं जो पांव फड़कर भी दिल से उनके अंदर कदर नहीं है, इसलिए भी वो ग्रेस नहीं ले पाते। कितनों को समझ आ रही है बात? और ऐसे भी हैं जो दूर रहते हैं लेकिन ऑनर बड़ा है दिल में कि ये अगुआ है, ये मैन ऑफ गॉड है। दूर से रहकर गवाही के साथ इस स्थान पर आते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम कर आमीन ऊंचा लंबा। हालेलुया। वो सेम एलिया की स्टोरी को पढ़ना, देखना जाकर कि जब एलिया गया ऊपर, बहुत सारे प्रॉफिट थे, बहुत सारे स्कूल थे वहां पर, जो भविष्यवक्ताओं का स्कूल था वहां पर, लेकिन एक भी भविष्यवक्ता ने एलिया का पीछा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ एलीशा ने पीछा किया, और एलिया ने देख लिया कि ये रियल ऑनर कर रहा है मेरा। उसने कहा अगर तू मुझे जाते हुए देख लेगा तो जो ग्रेस, आत्मा का दुगना भाग है वो तू ले पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
कितनों को समझ आ रही है आज? आपको कहां पर अनॉइंटिंग चाहिए आज? ये आप देख लो। आज आपकी मैरिज नहीं हो रही, शैतान का काम है। कर्सिस चल रहे हैं, शराब चल रहे हैं, बंधन है लाइफ में। आपको अभिषेक चाहिए। और जब अभिषेक नहीं होता तो आप ऊपर नहीं देख पाते। आपके सर के ऊपर क्या रहता है? फिर भारी भरकम भार रहता है ऐसे। वो बंदा ऊपर नहीं देख सकता सिर्फ। लेकिन जैसे अभिषेक आता है वो हटता है बाहर, वो ऊंचा उठता है। उसकी सांस जो होती है नॉर्मल चलती है, वो ऊंचा सा लेता है, बोलता है थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं आज? अगर बैठे हैं तो फिर बैठे रहो। रिसीव करना है, ग्रहण करना, अपनी लाइफ को सीधा करो। कोई फॉल्ट नहीं है प्रभु यीशु मसीह में, कोई फॉल्ट नहीं है परमेश्वर में। फॉल्ट आप ही में होता है। जब आप अपने फॉल्ट को चेक कर लेते हैं, हो सकता है ऐसे एक ही चर्च में आओ, उसी चर्च के पास्टर की खिलाफत करो, उसी चर्च के बारे में बात करो, और मैं बोलता हूं एक ले हैंड का ले हैंड, दो ले हैंड कर दे वो, तब भी हीलिंग नहीं मिलेगी। कारण क्या है? रियल रिस्पेक्ट नहीं है। अनॉइंटिंग कहती है नहीं नहीं, तूने तो हाथ रख दिया इसके ऊपर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है मैंने इसे हील नहीं करना, क्योंकि प्रभु अपने दास का जो है वो आदर देखता है। कितने समझ रहे हैं इस बात को? ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और ये ग्रेस आपकी लाइफ में आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप फ्री होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जहां जहां आपको अनॉइंटिंग चाहिए वहां अनॉइंटिंग आपको हिट करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपको फ्री करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। अनॉइंटिंग की आंखें हैं भाई, अनॉइंटिंग की आंखें हैं, वो देखती हैं। जब मैंने परमेश्वर के नया नया प्रभु में आया तो मैंने किसी अभिषिक्त दास को देखना, मैंने पीछे भागना उसके, मैं इससे मिलूं सीखूं। लेकिन उन्होंने क्या करना, उन्होंने देख के इग्नोर कर देना मुझे। मैंने कहा ना यार, ये मैं तो इनके बारे में ऐसे सोच रहा हूं, लेकिन इन्होंने तो मुझे इग्नोर कर दिया, बुलाया भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब प्रभु में चलना स्टार्ट किया, जब देखा अनॉइंटिंग है क्या, इग्नोर इसलिए करते हैं परमेश्वर के दास की, अगर क्या ये मेरा पीछा करता है क्या नहीं करता। एलिया ने भी इग्नोर किया, छोड़ और चला जा। उसने बोला नहीं, एलीशा ने एक बार की सारी उम्र में तेरे हाथ धुंदा रहा, हुन अनॉइंटिंग लैन दा टाइम है तो तू मैनू कहना कि चला जा। बोला तेरी सौगन और परमेश्वर की सौगन, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और अनॉइंटिंग ले यीशु मसीह के सामर्थी नाम। कितने समझ रहे हैं आज? जब तक आप समझेंगे नहीं वचन को, आप बढ़ेंगे नहीं, आप शराब खत्म होते नहीं देखेंगे। आप बोलेंगे चर्च में प्रभु मैं आ तो रहा हूं, अब हीलिंग तो मिल गई लेकिन कर्जे खत्म नहीं हो रहे। दूसरे पड़ोसी आपको देखते हैं, ये तो कर्जे के नीचे अभी भी। कुछ लोगों का विश्वास ऐसा है जो चर्च में आते हैं हीलिंग लेने के बाद, जो लेडीज है ज्यादातर, वो क्या बोलती हैं, उनको पूछता है ना कोई कि क्या तुम चंगे हो चुके हो? नहीं नहीं, पेट से बहुत दर्द है, लत्ता से बहुत दर्द है, कमर से बहुत दर्द है। ज्यादातर लेडीज ऐसे बोलती हैं, और वो फिर उन्हें कोई फ्री नहीं कर सकता। कितनों को समझ आ रही है? अगर बाहर जाकर लोग आपसे पूछते हैं तू कैसा है, अब मैं ब्लेस्ड हूं, सुपर ब्लेस्ड हूं, उसका मुंह वही बंद हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। अगर आपका सर दर्द भी होता है ना, तो ये भी मत बोलो कि मेरा सर दर्द हो रहा है, बोलो आज सिर ब्लेस है, सिर ब्लेस हुआ पड़ा है मेरा आज। मेरी वाइफ ऐसे बोलती घर में, अगर कुछ भी हो ना, बाय चांस छोटा मोटा पेन, टांगों में टांगे ब्लेस हैं आज, काम कर कर परमेश्वर की सेवा कर कर। ये नहीं बोलते कि दर्द। कितने समझ रहे इस बात को? जब आप अनॉइंटिंग को समझ जाते हैं, आप अनॉइंटिंग को ले पाते हैं यीशु मसीह के नाम। आपकी दाढ़ का जो दर्द है ना, दाढ़ का, अगर आप बिलीव करें, विश्वास करें, आत्मा से अनॉइंटिंग को ले और उस ऑयल को लगाएं, दाढ़ का दर्द, आप बोलते कि ये दाढ़ का दर्द है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपकी दाढ़ का दर्द भी हील्ड हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। कितने समझ रहे हैं इस बात को? आपको अनॉइंटिंग को पहचानना है, देखना है अनॉइंटिंग क्या है और किस तरह से हम ले सकते हैं। अनॉइंटिंग की आंखें हैं, चाहे मैं आपको नहीं देख रहा कौन विश्वास में, कौन वचन सुन रहा है नहीं सुन रहा, लेकिन ये जो वचन मैं सुना रहा हूं ये परमेश्वर का जीवित वचन है और परमेश्वर का आत्मा आपको देख रहा है, और जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है वो आपको देख रही है। कौन सा बंदा गड़बड़ी करने के लिए आया है, कौन सा बंदा साजिश रचने के लिए आया है, कौन सा बंदा भेड़िया है, कौन सा बंदा विश्वासी है,
कौन सा बंदा इस चर्च के साथ, अपने फाइनेंस के साथ, प्रेयर के साथ, फास्टिंग के साथ, वफादारी के साथ, पवित्रताई के साथ, इस दर्शन में मेरे दास के साथ जुड़ा हुआ है, ग्रेस आपको फॉलो करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अब एक बंदा चर्च का विश्वासी है, बोलता है मैं इस फलानी चर्च में जा रहा हूं, उससे पूछा जाए क्या तू उस चर्च के लिए प्रेयर करता है? मेरे को टाइम नहीं है जी। क्या उस चर्च में अपना ताई देता है? बचता है कुछ नहीं जी। हालेलुया। ऐसे उनके पास बहाने। क्या उस चर्च में बिल्डिंग निर्माण में तेरा हिस्सा है या नहीं? होंगे जो उतो दवांगा मैं। तो कैसे परमेश्वर आपके कर्जे खत्म करे? अलीशा ने क्या कहा उसको, क्या है तेरे पास? उसने कहा थोड़ा सा तेल है, वही मेरे पास ले आ। तेल खत्म ही नहीं हुआ, सारा कर्जा उतर गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एलिया ने कहा अकाल पड़ा है। विधवा औरत बोलती है मैं और मेरा बेटा ये थोड़ा सा कूपी में मैदा है, खाकर रोटी बनाकर मरने वाले हैं। उसने कहा तुम मरेगी नहीं, मेरे पास ले आ। जब लेकर आई, ना तो वो मरी ना उसका बेटा मरा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब अनॉइंटिंग को पता है कि कर्जे हैं तो कर्जे उतर जाएंगे, बीमारी है तो बीमारी चली जाएगी, शराब है शराब खत्म हो जाएंगे। कहां पर आपको अनॉइंटिंग चाहिए, कहां पर अभिषेक चाहिए, वहां पर अभिषेक आपको छुएगा और आप फ्री होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और बाइबल ये बताती है कि अभिषेक के द्वारा तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप अपने हस्बैंड को बोलते नशा छोड़ दो, आप ये बोलते प्रभु मेरा घराना बचाया जाए। क्या आप खुद बचें अभी पूरी तरह? आप खुद अभी प्रभु में संपूर्ण नहीं है, ना प्रेयर में है, ना बोने में है, ना फास्टिंग में है, ना पवित्रताई में है, तो किस तरह आपका घराना बच जाए? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? हालेलुया। आज से एक निर्णय लो परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं उस ग्रेस का ऑनर करूंगा परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूं, रियल ऑनर करूंगा। अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ उठाओ और बोलो परमेश्वर जो मैं सुन रहा हूं मैं विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं, मैं ऑनर करता हूं इस अनॉइंटिंग का। जिस तरह के नासरत के लोगों ने तेरा आदर किया था, मैं भी आदर करता हूं परमेश्वर। और यो ग्रेस यहां पर मौजूद है, आज वो मुझे फ्री करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी बीमारी से, मेरे रोगों से, मेरे कर्जों से, शराबों से, बंधनों से मुझे फ्री करे। अगर आमीन ऊंचा लंबा तो मैं आपसे बोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।